सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। हौसलों की तरकस में वो तीर जिंदा रखना। हौसलों की तरकस में वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के इतिहास। इसमें भी हम टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे झारखंड का मध्यकालीन इतिहास, वैदिक काल में, महाभारत काल में, पूर्व मध्यकाल में, मुगल काल में और झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण MCQs में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए हैं या पूछे जाने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। देखिए, आप PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और ये टॉपिक उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो झारखंड स्टेट लेवल कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली JPSC या JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले झारखंड वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में झारखंड को केकर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, बात है वैदिक काल की, तो वेद कितने हैं? टोटल 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और ये सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सामवेद, और सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तीसरे नंबर पे है यजुर्वेद, और ये मूल रूप से कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है अथर्ववेद, और ये संबंधित है जादू टोना से, ठीक है। तो ये चारों वेद से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अथर्ववेद काल में झारखंड के लोगों को व्रात्य कहा जाता था। झारखंड को पुंड्र प्रदेश भी कहा जाता था। वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द झारखंड के जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और आपको पता होगा कि असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र के नाम से जाना गया है। सोहिय देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है। अंग एवं पुंड स्थान पर आज का झारखंड राज्य विस्तृत है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले असुर जनजाति, ये झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, पहली चीज़। उसके बाद व्रात्य कहा जाता है, अथर्ववेद में झारखंड के लोगों को कहा जाता था, ठीक है, ओके। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में झारखंड को केकर प्रदेश के नाम से जाना गया है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र के नाम से। देखिए, झारखंड का नामकरण से संबंधित एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है झारखंड महाभारत काल में। महाभारत काल में झारखंड बृहद्वंशी जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था, ठीक है। अपने शत्रु को बंदी बनाकर जरासंध झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य के दक्षिणी भाग में था। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार की इच्छा थी कि झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। नंद वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजे जाते थे। नंद वंश की सेना में जनजातीय तत्वों का समावेश था। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य के दक्षिणी भाग में था, पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि हर्यक वंश के राजा बिंबिसार की इच्छा थी कि झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। नेक्स्ट है, नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव। झारखंड गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था। धनबाद के दालमा बुद्धपुर में अभी भी अनेक बौद्ध अवशेष बचे हुए हैं। बौद्ध स्थल दालमा धनबाद स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। कसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है। रांची के जोन्हा जलप्रपात, गुमला जिले के कुटका ग्राम, जमशेदपुर के भूला तथा धनबाद के ईचागढ़ स्थान से बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के क्षेत्र में समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ। बंगाल के पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। झारखंड के पारासनाथ स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट है कि रांची के जोन्हा जलप्रपात, गुमला के कुदका ग्राम, जमशेदपुर के भूला तथा धनबाद के ईचागढ़ स्थान से बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं। अब देखिए विशेष अवशेष, पुरातात्विक अवशेष पर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसे जाकर देखिए। जितने भी झारखंड में जहाँ जहाँ से अवशेष मिले हैं सारे के सारे चीज़ें एक साथ मिल जाएंगे MCQs प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पारसनाथ, जो कि जैन धर्म का मक्का कहा जाता है पारसनाथ को। और ये है कहाँ पर, ये गिरिडीह में है और ये 23वें तीर्थंकर को समर्पित है। 23वें तीर्थंकर कौन है, ये है पार्श्वनाथ। कौन है, पार्श्वनाथ। और झारखंड के सबसे ऊंची चोटी भी कौन है, पारसनाथी है, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर्वत, जिसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, पर निर्वाण प्राप्त किया। पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर पारसनाथ थे और ये 23वें नंबर के थे। कितने नंबर के, 23वें नंबर के थे, ओके। जैन धर्म के पारसनाथ तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ। हमने बताया कि सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, पारसनाथ पर्वत, जिसे सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। तो कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है, पारसनाथ पर्वत जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय का पवित्र स्थल है। नेक्स्ट है, पारसनाथ पर्वत झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। और गिरिडीह जिला कब बना, 1972 में बना था। और गिरिडीह में ही झारखंड धाम है। क्या है, झारखंड धाम है, ओके। गिरिडीह जिले के मधुवन स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। झारखंड में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी व्यापक प्रचार प्रसार शुरू हुआ। झारखंड में मानभूम जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था। कुसाई और दामोदर नदियों के घाटी में जैन अवशेष अभी भी बिखरे पड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पलामू के हनुमान गांव सतबरवा स्थल से जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं। चतरा जिले में बौद्ध एवं जैन की अनेक मूर्तियां मिली हैं। अब जितने भी पॉइंट है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, चतरा जिले में जैनियों का 9 सर्प शत्रु युक्त तीर्थंकर की प्रतिमा है। चतरा जिले के पत्थर पर एक पद्म चिन्ह है, जिसे जैनी पार्श्वनाथ का चरण चिन्ह मानते हैं। कोटेश्वर नाथ का स्तूप इटखोरे में स्थित है और इटखोरे में ही भद्रकाली मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो पाल शासकों ने करवाया था, महेंद्रपाल द्वितीय ने, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड मौर्य काल से हर्ष काल तक। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से हाथी अपनी सेना के लिए लेता था। मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है। अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा अटावी नाम से की है, ठीक है। किस नाम से, अटावी नाम से की है। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, जिसका नाम रक्षित था। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, कलिंग राज खारवेल ने झारखंड के रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ था। झारखंड में कनिष्क, जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, जिसके समय के सिक्के रांची एवं सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। चाईबासा में इंडो-सीथियन के सिक्के मिले हैं। समुद्रगुप्त ने पुंड्रवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। रांची के निकट पिथौरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला हुआ है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल में आए चीनी यात्री फहियान ने रांची को कुकुट लाड कहा है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी। 600 ईसा के आसपास अंग्राज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, सेनापति शशांक ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया था। बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, शशांक ने करवाया था। हर्ष के समय आए हेनसांग ने क्षेत्र को किलोना सुफालाना यानी कर्ण सुवर्ण कहा है। हेनसांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने लंबे समय तक राज किया।
कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के जीवनगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शशांक ने करवाया। और सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजा भी कौन था? शशांक था। उसके बाद पूछता है कि हिंद सांग के यात्रा वृतांत में किस शब्द की चर्चा है? तो राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। हेन सांग ने इस क्षेत्र को यानी कि झारखंड को क्या कहा था? कर्ण सुवर्ण कहा था या किलोना सूफा लाना कहा था। ये पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड पूर्व मध्य काल में इटखोरे नामक स्थान से पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख मिले हैं। इटखोरे स्थित भद्रकाली मंदिर का निर्माण महेंद्रपाल द्वितीय ने करवाया था। नागवंशी राजा मोहन राय तथा गजघंट राय महेंद्रपाल के समकालीन थे। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से जाना जाता था और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कवि जयदेव के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड का संबंध रहा है। 12वीं सदी में पहली बार उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था। राजा नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ। नरसिंह देव द्वितीय उड़ीसा के राजा थे। कहाँ के? उड़ीसा के राजा थे। ठीक है। और नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ओडिशा में स्थित है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट है झारखंड का मध्यकालीन इतिहास, वो भी सल्तनत काल में। बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में नादिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था। गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक छज्जू को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो झारखंड राज्य से होकर गुजरा था। फणिमुकुट राय एवं बेनुकर ने नागवंशी राजा खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तुगलक काल के मलिक बयासी फसालार ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसी-उद-दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है तारीख़ फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध 2 बार आक्रमण किया था। झारखंड में उरांव जनजाति का प्रवेश बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। उरांव एवं मुंडा की भाषा में अरबी, फारसी एवं तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी, खुद, मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित हैं। उड़ीसा के शासक कल्पेंद्र ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। श्री चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। श्री चैतन्य चरितामृत जैसे अमूल्य ग्रंथ में संथाल परगना तथा छोटा नागपुर से होकर गुजरने का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने कुठार बाड़ी की स्थापना की। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय झारखंड आए थे। ठीक है, तो देखिए ये छोटा छोटा पॉइंट जो एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है याद रखना होगा। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। उस समय इस क्षेत्र में नागवंश का शासन था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जैनपुर के इब्राहिम शर्की ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था। 1994 में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के भय से जैनपुर के भगौड़ा शासक हुसैन शाह शर्की ने झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र में शरण ली थी। अब देखिए जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आगे हम MCQs में सारा प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। इससे होगा क्या कि जब MCQs आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे चीज़ों का बहुत रिविज़न होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने हजीउद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं झारखंड मुगल काल में। मुगल काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था। बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। नासिर खां लोहानी से झारखंड अधिक प्रभावित था। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों की बहुलता के साथ उपयोग किया था
और खानदेश के आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है। पलामू क्षेत्र के मेदिनी राय राजा को 1528 में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेर शाह को जाता है। शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार करने के क्रम में झारखंड के तेलियागढ़ी रास्ते का उपयोग 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वाहिश खां को महारत चेरा राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हुमायूं शेर शाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने अपने अभियानों में झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में झारखंड क्षेत्र को खोखरा शब्द से संबोधित किया था। ठीक है। और साथ ही साथ शम्स सिराज अफीम ने झारखंड क्षेत्र को खोखरा कहा था। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है। उसके बाद झारखंड को अकबर मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया और मुगल शासक अकबर ने 1585 ईस्वी में झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी। 1592 ईस्वी में अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के राजमहल स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया। झारखंड के राजा मधु सिंह ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया था। सिंहभूम के पोरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता 1591 से 92 ईस्वी में स्वीकार की थी। राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार 1589 में नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। राजा मान सिंह ने पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भागवत राय को पराजित करके 54 हाथियां अकबर के समक्ष पेश किया गया। आईने अकबर के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान छौ और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहबाज खां ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। मुगल शासक जहांगीर के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। जहांगीर के समय खोखरा झारखंड प्रदेश का राज्यपाल इब्राहिम खां फतेह था। तुजो के जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने 1615 से 16 ईस्वी में बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था। जहांगीर के समय शंख नदी हीरा के लिए प्रसिद्ध था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट है, इब्राहिम खां ने 1617 ईस्वी में खोखरा के नागवंशी राजा दुर्जन शाल को हराकर शंख नदी पर कब्जा कर लिया था। झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन शाल को ग्वालियर में गिरफ्तार करके रखा गया था। नागवंशी राजा दुर्जन शाल 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नागवंशी राजा दुर्जन शाल हीरा का सबसे बड़ा पारखी था। जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन शाल को शाह की उपाधि दी। किसने दी? जहांगीर ने। ठीक है। अनंत राय और सहबल राय चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे। चेरो राजा सहबल राय को पराजित कर दिल्ली लाया गया, जहां शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह सूजा ने बंगाल के सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहां ने बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था। शाइस्ता खां का पलामू पर आक्रमण हुआ 1642 ईस्वी में। शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय ने नजराना के रूप में 80,000 रुपये प्रदान किए। जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण हुआ 1643 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि शाइस्ता खां पलामू पर आक्रमण कब किया था? तो 1642 ईस्वी में, और जबरदस्त खां 1643 ईस्वी में। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से डिस्कस करते हैं झारखंड का आधुनिक इतिहास, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। अंग्रेजों के सिंहभूम के प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य धाल राजाओं का धालभूम, सी राजाओं का पोरहाट, हो लोगों को कोल्हान था। फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम 1767 ईस्वी में सौंपा गया। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा 22 मार्च 1767 में हुआ। धालभूम के राजा फर्गुसन की सेना द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया।
चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1820 में मेजर रबसेस के कोल्हान के क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात दोरो नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। नेक्स्ट पॉइंट है 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हो गए। 1837 में कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी को अधीन कर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त करने के 72 वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य 1771 से 72 में स्थापित हुआ और 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। 1771 में कैमेक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया। 1771 में पलामू का चेरो राजा चित्रजीत राय था। अभी हम जब एमसीक्यूज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, तो ध्यान से चीज़ों को देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है चेरो राजा चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ के राजा दर्पनाथ शाह था। 1771 में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को 12,000 रुपये कर देने को तैयार हो गया था। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना रामगढ़ राज्य से करना पड़ा था। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश कैमेक के नेतृत्व में हुआ। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। 1772 में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई। मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया था। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। चलिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन का पार्ट भी है। चलिए नेक्स्ट है 1773 ईसा पूर्व में रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था। संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन बक्सर युद्ध के पूर्व हुआ था। विक्रम सिंह सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। सरायकेला राज्य का मुख्यालय सरायकेला था। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ 1770 ईस्वी में संपर्क हुआ। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य की अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः 7 दशकों का समय लगा। राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहद योजना रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान की। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड ने की थी। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक चैपमैन यहीविटले था। ठीक है, अब हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से ज़रूर देखिए। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 103 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है झारखंड राज्य से संबंधित बिहार पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। और 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इसी विधेयक पर राष्ट्रपति KR नारायणन ने हस्ताक्षर किया था। और फिर 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी और फिर जाके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड राज्य का निर्माण बिहार की कितने प्रतिशत भूभाग को काट कर किया गया है? तो कितने प्रतिशत? 40% भूभाग को काट कर किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? 66.4% ये झारखंड का लिटरेसी रेट है। इसमें से भी अगर मेल का पूछा जाए तो 76.8% है और फीमेल का अगर पूछा जाए तो कितना है? 55.4% है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ये झारखंड पूरे भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 2.42% है। ठीक है, और जनसंख्या में 2.72% है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मंदिरों का गांव मलूटी किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? ये दुमका जिले में है। और दुमका जिला कब बना था? 1855 में। पलामू जिला कब बना? 1892 में। 1892 में। और हजारीबाग जिला कब बना था? 1833 में।
और चतरा जिला कब बना? 1991 में। और जब चतरा बना था उसी समय गढ़वा और बोकारो भी बना था, यानी कि 1991 में बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड के वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रवि रंजन है। और प्रथम कौन थे? प्रथम थे विनोद कुमार गुप्ता। राजीव रंजन कौन है? ये वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता हैं। राजीव कुमार सभी जानते हैं, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के बारे में हमने डिटेल में बताया था कि ये उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। और अभी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है? अभी इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। अच्छा, प्रथम कौन थे? प्रथम थे सिंधु श्री खुल्लर। अच्छा, राजीव कुमार तो वर्तमान है, प्रथम कौन थे? प्रथम थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत क्या है? तो कितना है? 26.2%। और 46% के बारे में हमने डिस्कस किया कि झारखंड के 46% भूभाग को काट कर झारखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये है झारखंड का लिटरेसी रेट। ठीक है, जिसमें से मेल का हमने बताया था कितना? 76.8% और फीमेल का कितना बताया था? 55.4%। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पारसनाथ की अगर हम बात करते हैं तो ये गिरिडीह जिला में है। ठीक है, गिरिडीह जिला में है। और ये कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? तो 23वें नंबर के तीर्थंकर को समर्पित है। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अच्छा गिरिडीह जिला कब बना था? ये बना था 1972 में। कब बना था? 1972 में बना था। और गिरिडीह जिला में ही झारखंड धाम है। क्या है? झारखंड धाम। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो प्रेमलता अग्रवाल सबसे अधिक उम्र की महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और बछेंद्री पाल जो जमशेदपुर की रहने वाली है वो प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हजारीबाग में स्थित सूर्य कुंड का तापमान क्या है? तो कितना है? 88.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। इसके अलावा हजारीबाग में और कौन कौन सा गर्म जल कुंड है? कावा है, हरहद है और टाइगर है। ठीक है, और हजारीबाग जिला कब बना था? 1833 में बना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। HEC में उत्पादन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? 1963, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, HEC का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। अब देखिए अगर हम HEC की बात कर ही रहे हैं, यानी कि हैवे इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये है कहाँ पर? ये है रांची में। और रांची में भी कहाँ पर है? हटिया में। हटिया में। ठीक है, और ये किस देश की सहायता से बना था? रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी 1907। ये क्या है? ये टाटा का स्थापना हुआ था। कब? 1907 में। और उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1913 में। तो इतने सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में संसदों की संख्या कितनी है? यानी सांसदों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 है। अब 20 हुआ कैसे? ये 20 हुआ 14 + 6, 14 लोकसभा सीटें और 6 राज्यसभा सीटें, दोनों मिला के हो गए सांसदों की कुल संख्या। अब देखिए अगर हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की तो इसमें से 11 तो बीजेपी से हैं, एक JMM से है, एक कांग्रेस से है और एक आजसू से है। ठीक है, यानी कि टोटल 14 सीटें हैं झारखंड में। उसके बाद देखिए 6 राज्यसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटों में अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा सीट में बीजेपी से 4 हैं। बीजेपी से कितने हैं? 4 हैं। कांग्रेस से 1 है और JMM से भी 1 है। जिसमें से 2020 में 2 लोग नवनियुक्त हुए हैं। कौन कौन हुए हैं? दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन। अगर दीपक प्रकाश की बात करते हैं तो दीपक प्रकाश झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौन? दीपक प्रकाश। अब देखिए लोकसभा, राज्यसभा और संसद
एक याद रखिएगा शब्द सरला, ठीक है। सरला मतलब संसद, एस से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। अगर इसका अनुच्छेद पूछ लिया जाए, ठीक है, अनुच्छेद, तो 79 अनुच्छेद में संसद, राज्यसभा का जिक्र है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में जिक्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये है विधानसभा के सदस्यों की संख्या। पहले ही इसकी संख्या 82 हुआ करती थी एंग्लो इंडियन के कारण, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का जो सीट है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए झारखंड में 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है, जिसमें 13 जिला सहित झारखंड भी इसमें शामिल है, जिसमें एंग्लो इंडियन का जो सीट है वो मान्यता नहीं है। यानी कि अब जो टोटल संख्या है वो सिर्फ कितना होगा, 81 होगा, और 81 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड का पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? 463 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण पूछे तो 380 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख किस शताब्दी में मिलता है? तो किस शताब्दी में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड के नाम से जाना गया था झारखंड को। महाभारत में पुंडरीक देश या पशुभूमि के नाम से जाना गया है झारखंड को, और पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी के ग्रंथ है इसमें भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। और अगर हम बात करते हैं भागवत पुराण में, तो किकट प्रदेश के नाम से जाना गया है भागवत पुराण में झारखंड को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो किस नाम से संबोधित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुरंड। मुरंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो इसका जिक्र है विष्णु पुराण में, जिसमें है विष्णु पुराण में। और ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करते हैं तो ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड नाम से झारखंड को जाना गया था, और टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। और पशुभूमि आप जानते ही हैं, महाभारत में पशुभूमि और पुंडरीक देश के नाम से जाना गया था झारखंड को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंद देश, ठीक है। उसके बाद देखिए पुंडरीक देश या पशुभूमि या महाभारत में जाना गया है। कुकुटलाड की अगर हम बात करते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी की, तो ये फाहियान द्वारा कुकुटलाड कहा गया है। और पुंड्र या पुंड हमने बताया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को जाना गया है पुंड या पुंड्र के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रांची का प्राचीन नाम क्या है? किशुनपुर, विल्किंसनगंज, चूटियानगर। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फाहियान द्वारा झारखंड किस नाम से जाना गया? ठीक है, तो फाहियान द्वारा किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुकुटलाड, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से जाना गया है झारखंड। और पुंडरीक देश में कई बार हमने बताया महाभारत में पुंडरीक देश और पशुभूमि, और पुंड ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुकरा के नाम से जाना जाता था। और कलिंद देश ए की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से जाना जाता था। और पुंडरीक देश यह महाभारत में जाना जाता था पुंडरीक देश और पशुभूमि, ठीक है। और कुकुटलाड ये फाहियान द्वारा झारखंड का नामकरण कुकुटलाड के रूप में किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, टॉलमी द्वारा झारखंड किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से? मुंडल के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंड के नाम से विष्णु पुराण में, मुरंड के नाम से वायु पुराण में, और कर्ण सुवर्ण ये हेनसांग द्वारा झारखंड का नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20,
जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोखरा शब्द प्रयोग किया था। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। और कलिंद देश हमने बताया कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से जाना जाता था। अच्छा, झारखंड का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, कबीर के दोहे में, पद्मावत में, पद्मावत ग्रंथ में जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है, अकबरनामा में, फिर तारीख बंगला में, फिर उसके बाद शार इल मुख्तखरीन में। तो बहुत सारी चीज़ों में झारखंड नाम से जाना गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कांसे का प्याला का अवशेष किस जिले से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा से मिला है। कहाँ से? लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला हुआ है। ठीक है। अब देखिए चतरा के अगर बारे में अगर हम बात करते हैं तो चतरा जिला कब बना था? 1991 में बना था। और चतरा के साथ ही गढ़वा और बोकारो भी जिला बना था 1991 में। अब देखिए चतरा में भद्रकाली मंदिर बहुत फेमस है। अब भद्रकाली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये महेंद्रपाल द्वितीय ने करवाया था। महेंद्रपाल द्वितीय ने करवाया था। और इसका निर्माण कौन से शताब्दी में हुआ था? तो 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। चतरा में एक और मंदिर है, कौलेश्वरी मंदिर। ये 3 धर्मों का संगम है। कौन कौन सा धर्म है? हिंदू, बौद्ध और जैन। यहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पारसरनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहाँ पे? कौलेश्वरी मंदिर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनूसागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लोहरदगा से क्या मिला हुआ है? कांसे का प्याला, अभी हमने बताया। और इसको से क्या मिला हुआ है? इसको है कहाँ पर? इसको है हजारीबाग में। और हजारीबाग के इसको में कौन कौन सा साक्ष्य मिला है? आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला हुआ है, खुला सूर्य मंदिर मिला हुआ है, और शैल चित्र दीर्घा मिला हुआ है। दुमदुमा भी हजारीबाग में है। और यहाँ से मिला हुआ है शिवलिंग के अवशेष। क्या मिला हुआ है? शिवलिंग के अवशेष। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भूल भुलैया जैसी आकृति कहाँ मिली है? ये मिली है इसको हजारीबाग में। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है? आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला हुआ है, अभी हमने बताया, खुला सूर्य मंदिर मिला हुआ है, और शैल चित्र दीर्घा मिला हुआ है। और बेनूसागर से अभी हमने बताया कि 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली हैं। और लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला हुआ है। और दुमदुमा ये भी हजारीबाग में है, और यहाँ से शिवलिंग के साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दूध पानी। और ये दूध पानी है कहाँ पर? ये हजारीबाग में है। उसके बाद नेक्स्ट है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल से क्या मिला है? यहाँ तीनों पाषाण के औजार मिले हैं। ठीक है। तीनों पाषाण कालों के औजार मिले हुए कहाँ पर? पलामू प्रमंडल में। अच्छा, बेनूसागर में क्या मिला हुआ है? ये 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ बेनूसागर में मिली हुई हैं। लोहरदगा से हमने बताया कि कांसे का प्याला मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर, कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लूपगढ़ी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि बानाघाट, और बानाघाट है कहाँ पर? ये सेबू में है। और यहाँ से काले रंग के मृदु भांड का अवशेष मिला हुआ है। इसको से हमने बताया कि भूल भुलैया जैसी आकृति मिली हुई है। उसके बाद देखिए आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला हुआ है, खुला सूर्य मंदिर है, और शैल चित्र दीर्घा मिला हुआ है। ठीक है। और दुमदुमा से क्या मिला हुआ है? शिवलिंग के अवशेष मिले हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सीतागढ़ा पहाड़ से। और ये सीतागढ़ा पहाड़ है कहाँ पर? ये भी है हजारीबाग में है। कहाँ पर है? हजारीबाग में है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बानाघाट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ काले रंग का मृदु भांड मिला हुआ है, और ये भी सिब्भू में है। कहाँ पर है? ये सिब्भू में है। नामकुम कहाँ पर है? ये रांची में है। और नामकुम से क्या मिला हुआ है? तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक मिला हुआ है। नामकुम कहाँ पे है? अब रांची में है। अब रांची के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। अब रांची की अगर हम बात करते हैं तो ये झारखंड की राजधानी है, पहली बात तो ये है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जिला कब बना था? 1899 में बना था। किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और स्वर्ण रेखा नदी पर ही है हुंड्रू फॉल, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। और सबसे पहला कौन सा? बूढ़ा घाघ है लातेहार में। ठीक है। और रांची के हटिया में ही है क्या? HEC है। क्या है? HEC। और HEC में उत्पादन कब शुरू हुआ था?
1963 में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और ये किस देश की सहायता से बना हुआ है? रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं मूरद की, तो मूरद में क्या मिला हुआ है? तांबे की सिकड़ी है जिसको चैन भी कह सकते हैं, और कांसे की अंगूठी भी मिली है। कहाँ से? मूरद से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बाण के फलक का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नामकुम। नामकुम के बारे में हमने बताया कि कहाँ पर है? रांची में है। और ये बारूदी कहाँ पर है? ये सिभू में है। और बारूदी से क्या मिला हुआ है? पाषाणकालीन मृदु भांड के टुकड़े मिले हुए हैं। फिर उसके बाद पत्थर की हथौड़ी और पक्की मिट्टी के मटके भी मिले हुए। कहाँ से? बारूदी से। अच्छा, बेनू सागर से क्या मिला हुआ है? हमने बताया कि 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली हुई हैं? बेनू सागर से मिली हुई हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बोनगरा की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये सिभू में है। ठीक है। और यहाँ से भी कुछ अवशेष मिले हुए। क्या मिले हैं? हाथ से बने मृत्यु भांड और पत्थर की कुल्हाड़ी। कहाँ से? बोनगरा से। और ये कहाँ? सिभू में है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हाथ से बने मृत्यु भांड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोनगरा से। ठीक है। और बोनगरा कहाँ पे है? यह है सिभू में। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं बारूदी, तो बारूदी से क्या क्या मिले हुए हैं? पाषाणकालीन मृत्यु भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी और पक्की मिट्टी के मटके मिले हुए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए बेनू सागर की बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हुई है। कहाँ से? बेनू सागर से। और ये भी कहाँ है? सिभू में है। बाना घाट भी सिभू में है। और यहाँ से क्या मिला हुआ है? नवपाषाणकालीन पत्थर मिला हुआ है और काले रंग का मृत्यु भांड मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, झारखंड की प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की प्राचीन जनजाति असुर जनजाति है। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। और ये पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है तो पहली और दूसरी कौन सी है? तो है गोंड और भील जनजाति, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसका अस्तित्व सिर्फ झारखंड राज्य में है, मुंडा जनजाति का। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, खुला सूर्य मंदिर तथा शैल चित्र दीर्घा का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको से मिला हुआ है। और इसको से भूल भुलैया जैसे आकृति भी मिली है और आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है? खुला सूर्य मंदिर मिला हुआ है और शैल चित्र दीर्घा भी मिला हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं दुमदुमा और ये इसको, दोनों ही कहाँ पर है? हजारीबाग में है। और दुमदुमा से क्या मिला हुआ है? शिवलिंग के अवशेष मिले हुए हैं। अच्छा, लूपगढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो लूपगढ़ी से क्या मिला है? कब्रगाह के अवशेष मिला है। क्या मिला है? कब्रगाह के अवशेष। बाना घाट कहाँ पर है? ये सिभू में है। और यहाँ से क्या मिला है? नवपाषाणकालीन पत्थर और काले रंग का मृदु भांड मिला है। कहाँ से? बाना घाट से। नेक्स्ट है झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडाओं ने। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषा मुंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना? सूतिया पाहन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम था, तो क्या नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूतिया नागखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूतिया नागखंड राज्य का विस्तार था, तो प्रायः समस्त झारखंड क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, सूतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम था, तो क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मदरा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा फने मुकुट राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुतियांबे। ठीक है। नेक्स्ट है किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंश की राजधानी बनाया? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप राय ने। नेक्स्ट है
छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमकर्ण ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने चूटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमकर्ण ने। नेक्स्ट है, किसने 1401 ईस्वी में घाघरा गुमला जिला में हप्पा मुनि मंदिर यानी कि विष्णु का मंदिर का निर्माण करवाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवदास कर्ण ने। नेक्स्ट है, किसके समय में वासुदेव की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठित की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतकर्ण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, किसने खोखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्जन शाह। नेक्स्ट है, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंश राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट हस्तांतरित की गई? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यदुनाथ शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था? इसका आंसर हो जाएगा पलामू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देवगन किला एवं कुंडेलवा किला का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्सेल वंश ने। नेक्स्ट है, पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किया? तो किसने किया? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चेरो ने। ठीक है, नेक्स्ट है, वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम के सिंह वंश का। नेक्स्ट है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का नाम था? तो क्या नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट है, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक था? तो कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्प नारायण सिंह। नेक्स्ट है, सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशीराम सिंह। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पैरा देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्युत सिंह। नेक्स्ट है, रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे? कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाघदेव सिंह। नेक्स्ट है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी थी? 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसिया। नेक्स्ट है, किसने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सिंह। नेक्स्ट है, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ हस्तांतरित की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलेल सिंह। नेक्स्ट है, किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज सिंह। नेक्स्ट है, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज सिंह ने। नेक्स्ट है, खड़गडिहा राज्य के संस्थापक का नाम था? तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज देव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस राज्य का संस्थापक गोमुख गा के नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा पंचेत राज्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16वीं सदी में। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक बयाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, अलादीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छजू मलिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66,
मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने हजारीबाग के क्षेत्र पर आक्रमण किया था 1340 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 67। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है ओडिशा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? कल्पेंद्र गजपति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान का पदवी धारण की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिल खान द्वितीय। नेक्स्ट है किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वास खां। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। रामपुर वर्तमान रामगढ़ की लड़ाई 1575 में किसने किसको पराजित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल को। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह के समय 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच जो वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहबाज खां। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागपत राय के विरुद्ध अभियान किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा मान सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। राजा मान सिंह के उड़ीसा अभियान 1592 के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट सिंहवंशी राजा का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणजीत सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। 1592 में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। मान सिंह ने पारकोटा और महल वाले नगर का नाम रखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर नगर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अलामास अर्थात खीरे की खान का मालिक कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुजो के जहांगीर में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 में छोटा नागपुर के खास का नागवंशी शासक दुर्जन शाल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाल को कैदी बनाकर किस जिले में रखा जहां 12 वर्षों तक कैद रखा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर किला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। किस वर्ष छोटा नागपुर के खास नागवंश शासक दुर्जन शाल को बंदी से मुक्ति मिली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1627 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि दी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फात जंग की उपाधि। नेक्स्ट है राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ की निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरवंशी राजा मारा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहबल राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1641 से 42 में। नेक्स्ट है बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खान ने पलामू के चेरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1643 से 44। ठीक है। नेक्स्ट है पलामू के चेरवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी द्वैसा को लूटा?
लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक भी शामिल था जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेदिनी राय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 1660 में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू के किले पर आक्रमण कर उसे जीता। करेक्ट आंसर है दाऊद खां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेदिनी राय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 1697 में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह और रहीम खां का दमन किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जबरदस्त खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमण से त्रस्त रहा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मराठों के आक्रमण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। झारखंड पर मुगल प्रभाव का अंत किसने किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मराठों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्रम सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोरहाट राज्य। नेक्स्ट है सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की। करेक्ट आंसर हो जाएगा खरसावां रियासत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ। सभी जानते हैं सिंहभूम क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट है पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग के अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट है कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जनजाति। नेक्स्ट है अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1771 ईस्वी में। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर किस वर्ष अपना कब्जा जमाया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1837 में। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 103 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन और ये सारे के सारे क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।